स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ये आपका फोर्थ टॉपिक है, पॉलिटिकल कल्चर। पहले हमने स्टडी किया था पॉलिटिकल सिस्टम और अब हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर। सो लेट्स सी। पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू द सेट ऑफ एटीट्यूड्स। पॉलिटिकल कल्चर जो है रेफर्स टू द सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, लोगों का विश्वास, values and norms that shape how individuals and societies understand politics and engage with political process. Political culture एक set of beliefs है, attitudes है, values है, norms है, जो कि देखता है कि जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ हैं वो पॉलिटिक्स को कैसे अंडरस्टैंड कर रही हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड कर रही हैं और कैसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस के साथ एंगेज कर रही हैं, कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस को समझ रही हैं। इसका मेन मतलब जो होता है पॉलिटिकल कल्चर का ये है कि जो एक धारणाएं लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल कल्चर। इट इन्फ्लुएंसेस सिटीजन्स, ये सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करती है सिटीजन्स के परसेप्शंस को गवर्नमेंट से रिलेटेड। हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, एंड देयर रोल इन सिविक लाइफ, और उनका जो सिविक लाइफ है उसमें उनका क्या रोल है। सिविक लाइफ इन द सेंस कि जो एक सिविल सोसाइटी में वो बिहेव कर रहे हैं, जो कि सिविल सोसाइटी में उनका एक पर्टिकुलर रोल है, वो अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। इसे हम बोलेंगे ये एक पॉलिटिकल कल्चर है फॉर एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी में रह रहे लोगों का। पॉलिटिकल कल्चर वेरीज अक्रॉस कंट्रीज। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कंट्रीज से कंट्रीज अलग हो सकता है एंड इवॉल्व भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 10 साल पहले एक पर्टिकुलर सोसाइटी में पॉलिटिक्स को लेकर ये धारणाएं थी, लेकिन बाद में वो सिस्टम इवॉल्व हो गया, वो बाद में चेंज हो गया। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है स्वैप होती रहती है, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी हमारे यहाँ बीजेपी होती है सेंटर में, कभी कांग्रेस होती है, आम आदमी पार्टी होती है। मान लो 10 साल पहले एक बीजेपी हमारे सेंटर में गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आई, तो ये क्या था, एक सिस्टम को इवॉल्व करना था। लोगों की धारणाएं जो है समय के साथ, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, लोगों के साथ चेंज होती रहती हैं, और इस बिहेवियर को हम किसके अंडर कंसिडर करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। विद हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की पास्ट लाइफ में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे सोसाइटी में बिहेव किया, कैसे सोसाइटी के लिए काम किया, ये उससे भी वेरी होती है। और एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर कैसा था, ये भी पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, ये उसको भी वेरी करती है। पॉलिटिकल कल्चर काफ़ी चीज़ों में डिपेंड करती है। सिटीजन्स का परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट के प्रति धारणाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये अपना रोल कैसे प्ले कर रही हैं पार्लियामेंट में, ये भी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल कल्चर को। एंड देयर रोल इन सिविक लाइफ, और सिविक लाइफ में उनका क्या रोल है, सिविल सर्विसेज में उनका क्या रोल है, ये भी पॉलिटिकल कल्चर के अंडर आता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है। हम घर में बैठकर टीवीज में देखते हैं कि पार्लियामेंट में ये बहस हुआ, बजट को लेकर ये सिस्टम चला, तो उस प्रति हम अपनी धारणाएं क्रिएट करते हैं। और ये धारणाएं एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जब बन जाता है, तो वो किसके अंडर आएगा, पॉलिटिकल कल्चर के अंडर। तो ये मैंने आपको बताया कि ये चेंज होती रहती है, कंट्रीज टू कंट्रीज चेंज हो रही है। किसी कंट्री में, हर एक कंट्री का अलग अलग जो है पॉलिटिकल कल्चर है, कहीं पे डेमोक्रेसी चल रही है, कहीं पर हिस्टोक्रेसी चल रही है। तो ये क्या है, वेरी कर रही है कंट्री टू कंट्री एंड इवॉल्व, और चेंज भी हो रही है, बदल रही है विद हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। एक पर्टिकुलर सोशल कंडीशन को लेकर उसके जो सोशल एक्सपीरियंसेस थे वो किसके अंडर आएंगे, पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। उसको एजुकेशन भी प्रभावित कर रही है और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी प्रभावित कर रहे हैं। सो अब करेंगे हम इनकी डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास आर्मन एंड पवेल की। 1966 में उन्होंने ये डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स। पॉलिटिकल कल्चर जो है एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स।
इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसके एटीट्यूड्स पर पॉलिटिकल कल्चर हम कहते हैं, एंड ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को लेकर उसकी क्या धारणाएं चल रही हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के मेंबर्स के साथ। ये डेफिनेशन थी आर्मन एंड पवेल की। तो ये आप जरूर पढ़ के जाना और इसे एग्जाम में जरूर लिख कर आना, इससे आपका क्या जो एकेडमिक स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉबर्ट डेहल, पॉलिटिकल कल्चर इज अ डीप सीटेड का मतलब होता है कि जो अपने रूट्स पक्के कर चुका है, बहुत ही पुरानी धारणा एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जब चल रही है उसे बोलते हैं डीप सीटेड एंड एंड्योरिंग सेट ऑफ बिलीव्स। सेट ऑफ बिलीव, लोगों का जो सेट ऑफ बिलीव है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, वैल्यूज, उसकी वैल्यूज, एटीट्यूड्स, जो भी एटीट्यूड उनका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल सिस्टम पर है अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट विद इन सोसाइटी, और गवर्नमेंट सोसाइटी के साथ जो लिंक कर रही है गवर्नमेंट, उसके साथ पॉलिटिकल कल्चर का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है इन द सेंस ऑफ रॉबर्ट डेहल।